आज हम आर्मोल के बारे में जानेंगे, वो भी बहुत डिटेल में। सूट की कटिंग करेंगे और उसी में मैं आपको आर्मोल के बारे में डिटेल में समझाने वाली हूँ। इतने सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आर्मोल किस हिसाब से लेना चाहिए, जबकि मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, शोल्डर आर्मोल के फ़ोल्डर में। उसमें 20 से 25 वीडियो आपको शोल्डर आर्मोल की मिल जाएंगी। लेकिन पता नहीं आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो। तो मैं सूट कट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ डिटेल में कि आर्मोल हम किस हिसाब से लें कि हमारी जो बाजू जब हम अटैच करें तो वो छोटी ना पड़े। जितनी हमारी बाजू है उतना ही हमारा आर्मोल रहना चाहिए। छोटा बड़ा होगा तो स्टिचिंग के समय प्रॉब्लम आएगी, ये तो आएगी आएगी क्योंकि छोटा बड़ा है तो। लेकिन हमें समझना होगा कि आर्मोल किसे कहते हैं, आर्मोल कैसे मेज़र करते हैं, आर्मोल हमें कितना रखना चाहिए। सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये है मेरे पास अस्तर वाला सूट, इसकी मैं करूँगी कटिंग। ये सूट है 36 चेस्ट का और ये मेरे कस्टमर का सूट है। लेकिन मैं अपना बॉडी का मेज़रमेंट आपको बताऊंगी, आर्मोल कैसे मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने आर्मोल मेज़र करने के लिए ना ऐसे करना है, इंच टेप को शोल्डर पे रखना है। और ये जो हमारा राउंड है इसको चेक करेंगे, ना लूज़ ना टाइट, बिल्कुल नॉर्मल लेंगे, ठीक है। तो मेरा जैसे कि 16 है, ठीक है। इसी तरीके से आपका कुछ भी हो सकता है। मेरा 16 इंच का आर्मोल आ रहा है, जो मेरा आर्मोल है वो 16 इंच का आया है। इस तरह से आपको अपना आर्मोल मेज़र करना है। जिस सूट में आप कटिंग कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, उसी का आर्मोल मेज़र करोगे। ये नापना ज़रूरी है। आप लोग कहते हो अगर कोई नाप नहीं दे रहा है तो क्या करें, तो सिला हुआ नाप देगा, उसको मेज़र करो। कैसे मेज़र करते हैं वीडियो पहले ही डाल दिया है। सिले हुए कपड़ों का नाप कैसे लेना है, शोल्डर आर्मोल सब हम सिले हुए कपड़े का भी नाप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे कस्टमर का जो आर्मोल है वो है 15 इंच का। बाइसेप्स कितना है, 12 इंच का। हमारा एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है, इसे हम सेंटर से फोल्ड करते हैं। इस तरह की कढ़ाई होती है या नीचे बॉर्डर होता है। हमारे जो कस्टमर है उसको 6 इंच का नेक चाहिए, तो हम 6.5 पे मार्क करेंगे, आधा इंच बढ़ा के। तो ये हमारा एक सीधी लाइन मिल गई कि इससे ऊपर हमें नहीं जाना, इससे नीचे नीचे सारी ड्राफ्टिंग करनी है। पहला निशान हम 6 इंच पे लगा लेंगे आर्मोल का, दूसरा लगा लेंगे कमर का 15 इंच पे, तीसरा हम लगा लेंगे 21.5 पे हिप राउंड का निशान, ठीक है। ये सभी निशान हो गए। अब जैसे कि मैंने शोल्डर के बारे में बताया था आपको, ये वीडियो मैंने डाली हुई थी, चार्ट की वीडियो। 14 इंच के शोल्डर में कितना लेना है, 15 में कितना लेना है, 16 में कितना लेना है, सारी चीज़ें। तो इस कस्टमर का जो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच है, नेक बनेगा हमारा 6 और 7 का, तो हम 6 इंच का इसमें शोल्डर रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसे समझना है, जैसे कि हमारा कस्टमर का फुल शोल्डर कितना है 7 इंच, तो इसमें आप 1 इंच माइनस कर दो, 6 इंच ले लो, ठीक है। यहाँ पे फुल शोल्डर 7 है तो हमने 6 ले लिया। आया समझ आपको। अब यहाँ पर हम आर्मोल भी 6 लेंगे, क्यों, वो अभी आपको पता चलेगा। अब ये मत सोचो ये 6 इंच का हमारा मेन आर्मोल है, ये एक सहारा है गोलाई लगाने का। आर्मोल हमारा दूसरा है, ये आर्मोल नहीं होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच, तो मैं 9 पे निशान लगाऊंगी। और ये लूजिंग के साथ मैं डायरी में लिखती हूँ, ठीक है। 2 इंच की लूजिंग हमने ऐड की हुई है। यहाँ पर हमारी कमर रहेगी 30 इंच की, 7.5 पर मैं 8 पे निशान लगाऊंगी क्योंकि हमें प्लेट डालनी है बैक में, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे हिप राउंड। तो हिप हमारा कितना है 36, तो मैं यहाँ पे 9.25 के आसपास निशान लगाऊंगी। थोड़ा 2 पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि हिप पे ना हमारा 9 इंच हमारा हिप है, लेकिन हम 9.25 लेंगे। हिप हमारा थोड़ा सा लूज़ रहना चाहिए। और इस तरह से आपका निशान आ जाएगा। का बस्ट में जो प्रॉब्लम आती है, बस्ट पे टाइट हो जाता है, तो यहाँ पे आप फुल बस्ट का निशान लगाएंगे 11 इंच के आसपास या 10 इंच के आसपास। अगर बहुत पतले हैं तो इनका बस्ट तो 10 इंच पे ही आएगा जहाँ तक है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर फुल बस्ट में और इसमें अपर बस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मैं नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। देखिए ये कितना है 3 इंच, तो यहाँ भी 3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। बात वहीं की वहीं है, यहाँ पे इसका सेंटर ले लो चाहे इस साइड का ले लो, ठीक है। अब हमें गोलाई कर देनी है अपने, चाहे तो आप इससे कर दो, ये नहीं है तो आप हाथ से कर दो 1 इंच या 1.25 इंच की, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, हमें अपने आर्मोल का ऐसे चेक करना होता है, ठीक है। ये 8 इंच का आर्मोल आ रहा है, हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 7.5, मतलब 15 इंच का आर्मोल कस्टमर का हमें मिल जाएगा। बाइसेप्स हमारा 12 है, आर्मोल हमारा 15 इंच का है। कम और ज़्यादा हो सकता है, दोनों में 2 इंच का अंतर भी हो सकता है, 1.5 इंच का भी अंतर हो सकता है। अब आर्मोल को कैसे मेज़र करेंगे वो इस पे हम समझेंगे। जैसे मेरा भी 8 आया था, लेकिन मेरी कस्टमर पतली है तो उनका कितना है 7.5, मतलब कि 15 है। और मेरा कम क्यों आया बॉडी के हिसाब से, क्योंकि मेरा क्या है ना, हाथ जो है वो पतले हैं, जो हाथों की जड़ है उसी को तो आर्मोल कहते हैं, वो पतले हैं,
तो मेरा आर्मोल वैसे होना चाहिए था और ज़्यादा, बिकॉज़ मेरे हाथ पतले हैं तो आर्मोल ज़्यादा नहीं है, कम है मेरा। और पतले लोगों का आर्मोल इसमें आया है मेरे कस्टमर का 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग 15 इंच का। तो 15 को हाफ़ करना है 7.5, अब हमें 7.5 चाहिए ये आर्मोल रेडी। ये जो एल बनाया है ना हमने, ये तो एक सहारा है गोलाई लगाने के लिए। आर्मोल जब बॉडी पे भी है ये, तो हम इसी को नापेंगे ना, इसको क्यों नापेंगे। यहाँ से हमें चाहिए कम से कम 7.5, क्योंकि हमें रेडी 7.5 चाहिए अपना आर्मोल। ये कितना आ रहा है 8, 8 का मतलब आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा, ये हमारा हाफ इंच चला गया सिलाई में। तो हमें अपना मिल जाएगा आर्मोल जितना कि हमें नीड है, ठीक है। ये हमें मिल गया 7.5। अगर इसमें आप प्लेट डाल रहे हैं तो प्लेट डाल के फिर आप अपने आर्मोल को कम और ज़्यादा करें। प्लेट डालने के बाद ही फिर आपको कटिंग भी करनी है। फिर ये इस तरह से आ जाएगा, प्लेट आपको यहाँ सुई से रोक लेना है, ये नहीं कि आपने कटिंग कर डाली फिर बाद में प्लेट डाल रहे हो, फिर ये गहराई ज़्यादा हो जाएगी। पहले आपको अगर प्लेट डालनी है तो प्लेट की ड्राफ्टिंग करो, इसे बंद करो, फिर आर्मोल को अपना बढ़ा के यहाँ तक जाएगा फिर ये आर्मोल, फिर गोलाई को मेज़र करो। तो प्लेट वाले में कैसे करना है मैं चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ। ये बिना प्लेट का सूट है, फ्रंट में, बैक में प्लेट डलेगी। तो कहने का मतलब है, अगर मान लो आपका आर्मोल ये छोटा पड़ रहा है तो आपने क्या करना है, अपनी चेस्ट लाइन को नीचे ले जाना है, गोलाई करनी है, यहाँ से नीचे चले जाओगे आप, फिर गोलाई करोगे तो आपका आर्मोल, मान लो आपको छोटा पड़ रहा है, आपको 9 इंच का चाहिए तो आपको मिल गया इस तरह से 9 इंच, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो 6.5 इंच का आर्मोल चाहिए, तो चेस्ट लाइन ऊपर ले आओ और फिर इसको इस तरह से मेज़र करो, जैसे यहाँ पे 5.5 पे आएगा, तो ये देखो इस तरह से हमारा आर्मोल जो है वो आ जाएगा 6.5, 7.5। मतलब कि जितना ये चेस्ट लाइन ऊपर जाएगी उतनी आपके आर्मोल की लेंथ कम हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमें तो ये बता दो 6 इंच लेना चाहिए, 5 लेना चाहिए। मैंने कह दिया इसमें, जैसे कि 36 चेस्ट में 6 इंच लिया है। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि भाई कस्टमर की जो चेस्ट है वो है कितनी, 14 इंच यहाँ से, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पे 6 इंच पे ही आर्मोल आपको लेना है, तो क्या पतले वाले के लिए 6 इंच कम पड़ेगा, मोटे वाले के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि आर्मोल ऐसे भी तो बढ़ रहा है चेस्ट में और ऐसे भी बढ़ रहा है। तो अब आपको देखो, दिखाती हूँ मैं कितना हो रहा है ये आर्मोल, ये कितना जा रहा है। अगर मैं इतने मोटे इंसान का बनाऊंगी तो 12 जा रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ये 6 इंच लेंगे, पतले इंसान के लिए 6 इंच कम है, मोटे इंसान के लिए 6 इंच बहुत ज़्यादा है। तो इस पे ध्यान ही नहीं देना, ये राउंड आपका कहाँ कंप्लीट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, वहाँ तक देखना होता है। फिटिंग की सिलाई तक नापना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर मान लो किसी की चेस्ट है 30 इंच, तो ये 28 इंच, तो ये आर्मोल तो यहीं फिनिश हो जाएगा ना, फिर आपको मेज़र भी यहीं तक करना पड़ेगा। 6 इंच, 6.5 इंच का आर्मोल आ रहा है। तो ये तो आपकी गलतफहमी है कि ये लंबाई आर्मोल होती है, ये नहीं होती है। इसलिए मुझसे ये मत पूछा करो कि 5.5 ले लें, 6 ले लें, कितना ले लें। मैंने जब बोल दिया कि आप रैंडम निशान लगाओ यहाँ पे 5.5, 6 का, 7 का, फिर ये गोलाई करो, उससे आपको अंतर वो अंदाज़ा मिल जाएगा। लेकिन आप मुझसे ये नहीं कहोगे कि भाई ये बता दो, क्योंकि ये मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है और किसी के पास नहीं है। और जिसके पास आंसर है वो आप ट्राई कर लेना, हमेशा आपका गलत ही बनेगा, सूट कभी सही नहीं बनने वाला है। बेसिक ड्राफ्टिंग करने के बाद आपको अगर लग रहा है कि मेरा ये आर्मोल जो मैंने अभी ड्राफ्ट किया है ये छोटा पड़ रहा है, तो ये चेस्ट लाइन आप नीचे ले जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस गोलाई करो और उसको मेज़र करो, इससे देखो बड़ा होने लग गया हमारा आर्मोल, 9 पे आ गया। अगर आपकी लाइन यहाँ पे ऊपर, अगर आपको लग रहा है कि मेरा आर्मोल बड़ा है तो आप चेस्ट लाइन ऊपर ले जाओ, फिर आप इस तरह से गोलाई करो, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे 7 पे ही ख़त्म हो गया। आपको बस ये लाइन ऊपर नीचे करके अपने आर्मोल को एडजस्ट करना है बस, और कुछ भी नहीं सीखना है आपको। ये रैंडम निशान लगा के ड्राफ्टिंग कर लो। छोटा आ रहा है तो ये आर्मोल का चेस्ट लाइन नीचे ले जाओ, बड़ा आ रहा है तो इस चेस्ट लाइन को ऊपर ले जाओ। बस इतनी सी चीज़ नहीं सीख सकते आप, इतना तो कर ही सकते हो ना। गोलाई सबके लिए सेम होगी, कहीं से कोई ज़्यादा और कम नहीं होगी, ठीक है। और बाकी रहा, छोटा नेक है तो भी ऐसी होगी, डीप नेक है तो भी ऐसी होगी। बस हमारी बैक की गोलाई में थोड़ा बहुत अंतर आता है, वो भी कुछ खास नहीं। अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कितना भी अंदाज़ा लगा लो, कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप आर्मोल का राउंड चेक नहीं करोगे और आर्मोल का राउंड बॉडी पे नहीं चेक करोगे। उसी के हिसाब से आपको इसमें ड्राफ्टिंग करनी है, उसी के हिसाब से स्लीप कटिंग करनी है, तब तो आपका सही बनेगा। अदरवाइज़ ना मैं गारंटी लेती ना कोई और लेता। जिसका चार्ट आप सोच रहे हो ना, चैनल पे चार्ट की वीडियो डाली हुई लोगों ने, आप बना लो चार्ट के हिसाब से, आपका सही बन गया। अगर सही बन गया होता तो यहाँ तक आप पहुँचते ही नहीं, क्योंकि आप वहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती ना। चाहे कितने भी प्रोफेशनल लोग हों, चाहे कितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, अगर आप उनका भी चार्ट देख के कर रहे हो ना काम, तो कभी सही नहीं आया होगा, ये गारंटी है। अगर आया होता तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होती।
आर्म होल राउंड पे फोकस करो ना। ये क्यों सोच रहे हो कि ऊपर से 5.5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं आप बता दो। मैं कैसे बता दूँ, आपकी बॉडी है आपको पता होगा। मैं कैसे कह दूँ आपको 5.5 लो, 6 लो। मुझे क्या पता आप मोटे हो, पतले हो, चौड़े हो, किस तरह के हो, मुझे नहीं पता ना। अब एक कमेंट आता है कि आपके साइज़ का ही हम बना लें तो चलेगा। अब मेरी साइज़ में देखो, किसी का शोल्डर 36, मान लो मेरी 38 चेस्ट है, 38 चेस्ट में किसी का जो शोल्डर है 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है। सेम दूसरा भी बंदा 38 साइज़ का है, उसका कम हो सकता है, उसका ज़्यादा भी हो सकता है। अब मेरे ही साइज़ में मैंने नोटिस किया अपने कस्टमर में, जो मेरे साइज़ के लोग हैं उनका ये आर्म और बाइसेप्स ज़्यादा होता है। तो कैसे कह सकते हो कि चार्ट काम करेगा? करेगा ही नहीं, क्योंकि किसी के हाथ पतले हैं, किसी के हाथ मोटे हैं। मेरा ये ज़्यादा है, ये पतला है, लोगों के ये मोटे हैं, ये कम है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आर्म होल हमारा सिर्फ चार्ट पे चलेगा? नहीं चलेगा। थोड़ी सी मेरी बात ख़राब लग सकती है आपको, क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। कितना टाइम लगता है आपको इंची टेप से ऐसे करने में? कितना टाइम वेस्ट हो रहा है आपका? मुझे तो लगता नहीं है। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर आप वही रट्टा मारते रहो, भैया 6 ले लें, 5 ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो। मेरा तो यही मेथड है, और ये मैं खुद से ही अपने दिमाग से ही मैंने करा है कि अगर यहाँ लूज़ आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, इसका मतलब यहाँ का नाप नहीं लेते हैं। अगर यहाँ टाइट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ना शायद यहाँ का नाप नहीं लेते हैं। तो मैं ना अपनी ही गलतियों से सीखी हूँ, अपने ही एक्सपीरियंस से सीखती जा रही हूँ, और वही आपके सामने परोस देती हूँ। ठीक है, तो जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए। और काम में सफाई क्यों नहीं आती? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है आपकी। आपने सोचा आज बनाया, कल मैं बाहर के कस्टमर का ले लूँ, नहीं। पहले 3-4 महीने खुद पे फोकस करो, खुद पे टाइम वेस्ट करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब जो मैंने ड्राफ्टिंग सिखाई है, ज़रूरी है आपको कपड़े पे करना? पेपर ख़रीद लो, पेपर पे करो, अखबार पे करो, घर में जो भी बेस्ट चीज़ें पड़ी हैं उस पर ड्राफ्टिंग कर सकते हो। अगर आप अखबार पे कर रहे हो तो 2 रुपये का पेन लो, उसी से पूरा दिन आपने आर्म होल पे फोकस करना है और अलग अलग बॉडी मेजरमेंट पे करना है। मान लो जैसे मैंने अभी अलग साइज़ बताया, आप अपने ही दिमाग से कोई और साइज़ की प्रैक्टिस कर लो, किसी तीसरे साइज़ की प्रैक्टिस कर लो, रोज़ अलग अलग साइज़ की प्रैक्टिस कर लो। अगर आपके आसपास लेडीज़ हैं वो नाप दे सकती हैं तो उनके साइज़ की प्रैक्टिस कर लो, पर प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में हमने सीखा कि आर्म होल की ड्राफ्टिंग कैसे करी जाती है, आर्म होल को कंप्लीट कैसे किया जाता है, छोटा है तो बड़ा कैसे करें, बड़ा है तो छोटा कैसे करें। तो बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ इसमें ये बता देती हूँ, अगर आपको आर्म होल की प्लेट डालनी है तो मैंने कल की वीडियो में सिखाया था कि प्लेट डालते हैं तो कैसे आर्म होल को एडजस्ट करते हैं, प्लेट क्यों और कैसे और कब डालनी होती है, सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। प्लेट डालने के बाद अपने आर्म होल को आप राउंड नापोगे, छोटा है बड़ा है, वो भी इसी तरह से छोटे बड़े को कंप्लीट करोगे। अगर आपने प्लेट वाली सूट बनानी है तो आपको क्या लगता है कि पूरी कटिंग कर लो, बाद में उठा के प्लेट डाल देंगे, क्यों? फिर बाद में तो आपके आर्म होल की जो गोलाई वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ पे प्लेट डाल के उसको सिकोड़ दिया कपड़े को। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप करिए। और डिटेल में सीखनी है प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग तो सेकंड चैनल पे मैंने वीडियो डाला था, उसका लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। साइड डाट डाली है, आर्म होल की डाट डाली है, बैक में डाट डाली है, और डीप नेक पे मैंने सूट को रेडी किया है। सो गाइज़, आज की वीडियो आई थिंक आपको समझ में आ गई हो सकता है मैंने बहुत डांट दिया हो तो उसके लिए सॉरी, अगेन सॉरी, पर प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना। सो गाइज़, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।